मैं साफ तौर पर अपनी अदृश्य आंखों को ठीक कराना चाहता था, लेकिन डॉक्टर मेरी कमर के नीचे ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था। एक ही पल में मुझे समझ आ गया कि ये कोई संदिग्ध क्लिनिक है। शायद ये लोग मेरे अंग निकालना चाहते थे, इसलिए मैंने पूरी ताकत से विरोध किया। लेकिन डॉक्टरों और नर्सों ने मुझे ऑपरेशन टेबल पर दबोच लिया। मुझे बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया और मुझे पता था कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा। घबराकर मैंने तुरंत कहा, अगर मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें $1 करोड़ दूंगा। मेरी इस एक लाइन ने न सिर्फ मेरे अंग बचा लिए, बल्कि डॉक्टरों को यकीन भी दिला दिया। जब मैं होश में आया तो मैंने उन्हें बताया कि मैं ये पैसे कैसे दूंगा। योजना थी एक अमीर औरत का अपहरण करना और उस पुलिस वाले से फिरौती मांगना जो उसकी परवाह करता था। लालच में आकर उन्होंने सच में उस औरत को किडनैप कर लिया। फिर उन्होंने पुलिस वाले को कॉल करके फिरौती मांगी। इस समय तक उस पुलिस वाले को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक जाल में फंस रहा है। जब वो पैसे लेकर तय जगह पर पहुंचा तो उसे कहा गया कि पैसे लिफ्ट में डाल दो और ऊपर जाकर औरत को ले जाओ। लेकिन वो बेवकूफ नहीं था। वो ऊपर भागा और लिफ्ट का बटन दबाया। जैसे ही वो अंदर गया, लिफ्ट अचानक रुक गई। वो चिल्लाता रहा, मदद मांगता रहा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने बंदूक से लिफ्ट खोलने की कोशिश की, लेकिन गोली उछलकर उसी को लगी और उसकी वहीं मौत हो गई। उधर ऊपर अमीर औरत खुद को रस्सियों से आजाद कर चुकी थी। वो गुस्से में पागल हो गई और डॉक्टरों पर हमला करने लगी। उसने कैंची उठाई और पागलों की तरह वार करने लगी। जैसे ही वो एक डॉक्टर को मारने वाली थी, मैं पीछे से कूदकर उसे रोक लिया। उसे बेहोश करने के बाद हालात शांत हो गए, क्योंकि मैंने डॉक्टर की जान बचा ली थी। उसने फैसला किया कि अब वो मेरे अंग नहीं निकालेगा, बल्कि उसने मुझे पैसे कमाने का एक नया तरीका बताया। उस औरत का ब्लड ग्रुप बेहद दुर्लभ था और एक शेख की बेटी को कॉर्निया ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। वो बिल्कुल परफेक्ट मैच थी। मेरी मदद के बदले डॉक्टर ने मुझे 10 मिलियन देने का वादा किया, लेकिन रास्ते में ही कार के ट्रंक में बंद वो औरत जाग गई। डॉक्टर ने तुरंत गाड़ी रोकी और उसे फिर से बेहोश करने की तैयारी करने लगा। जैसे ही वो कार से बाहर निकला, औरत ने मौका पाकर उसे ही मार डाला। फिर वो कार में बैठी और मुझे अपने साथ ले जाने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरी ज्यादा बातों से परेशान होकर उसने मुझे बाहर फेंक दिया। वो ज्यादा दूर नहीं गई थी कि अचानक मुड़कर मुझे कुचलने की कोशिश की। उसी वक्त एक खरगोश उसकी विंडशील्ड पर आकर टकराया। वो मुझे मारने में तो नाकाम रही, लेकिन खुद अपनी जान गंवा बैठी। 2 साल बाद मैं फिर से एक पियानो वादक बन गया। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को पूरी कहानी सुनाई। उसे लगा कि मैं सच में अंधा हो गया था, लेकिन क्या ये सच था? अलविदा कहने के बाद मैंने एक डंडे से कैन को बिल्कुल सही निशाने पर कूड़ेदान में फेंका। असल में मेरी आंखें कभी गई ही नहीं थी। वो बस कुछ समय के लिए प्रभावित हुई थी और जल्दी ही ठीक हो गई। अमीर औरत के डॉक्टर को मारने की कहानी वो सब मैंने खुद ही गढ़ी थी, क्योंकि सच बताता तो अपने अपराध छुपा नहीं पाता।